ये अभी तक आए क्यों नहीं? सुहागरात वाले दिन भी दूल्हा गायब। बताओ, जाने किसने रोक लिया उन्हें? कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तभी तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? आज ही तो शादी हुई है तुम्हारी। घर पे बीवी इंतजार कर रही होगी और तुम यहाँ। बीवी नहीं, जी का जंजाल का होश है। उसका नाम लेके तूने पूरा मूड खराब कर दिया। अच्छा बाबा, सॉरी। चलो फिर से तुम्हारा मूड बना देते हैं। माँ भी ना बचपन से हमें खाने से रोकती थी, ये कहकर कि शादी नहीं होगी। हो गई ना शादी, वो भी इतने हैंडसम आदमी से। इसीलिए तो देखो, खुशी में अपने सुहाग के सच पे भी लड्डू खा रही है। आपकी बचपन में मेरे साथ हुई हरकतों को याद करके माँ। क्या कर रही है ये? हाँ, जरा सा हमारा ध्यान भटका नहीं कि लगी ठूसते। अरे तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं है क्या? सॉरी मम्मी, बहुत मन कर रहा था। मन तो करेगा ही, इतनी चटोरी जो है, हर समय जीप लपलपाती रहती है। अरे मोटी हो जाओगी तो कौन ब्याह करेगा तुमसे? लड़की को तो सुंदर पतला दुबला होना चाहिए, बेवकूफ। और एक ये है, इनको मैंने कितनी बार मना किया है कि मिठाई का डब्बा भर के लेके मत आओ, लेकिन उन्हें तो अपनी लड़की को लाड खिला खिला कर ही करना है। बाद में लड़का ढूंढते फिरेंगे। अब देख क्या रही है? जाओ सीधा बाहर, थोड़ा खेलो कूदो, शरीर की कसरत भी तो जरूरी है। जाओ यहाँ से। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तभी तो तुम्हें देख के ही दीवाना हो गया था। हमने भी आपको पहली नजर में पसंद कर लिया। आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में। शायद आप जब हमें देखने आए थे, उस दिन आप हमको भाग गए थे। अकेले पालने में मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन जैसे तैसे हो गया। अब ये मेरा बेटा पूरा घर संभालता है। इसकी नौकरी बहुत अच्छी है। अब मुझे भी बहुत आराम है।
आ गई हमारी बेटी गीतांजलि, इसको हम प्यार से गीतू भी बोलते हैं। आओ बेटा, इसे यहाँ रख दो, तुम आके हम लोग के साथ बैठो। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम भी यही कहने वाले थे। क्यों बेटा उमंग, तुम बताओ। अरे शर्मा रहा है, इसे भी पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। अब हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जब सब राजी है तो चट मंगनी पट बिहा कर देना चाहिए। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सबसे पहले इन दोनों को मुंह मीठा करने दीजिए। लो बेटा। ससुराल का आज पता देना है। मैं आज ही लेट हो गई। पता नहीं मम्मी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। जीते रहो बहू, हमारे सुबह 7 बजे होती है। सॉरी मम्मी जी, कल रात को इनका इंतजार करते करते काफी लेट हो गया, इसीलिए हम लेट उठे हैं। अरे मुझे कपड़े ऊपर सुखाने के लिए जाना था। मैं आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो बेटा, मैं आती हूँ। जी, कल रात को आप कहाँ थे? मैं पूरी रात आपका इंतजार कर रही थी। आदत डाल लो अब इसकी। मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ, ऑफिस में बहुत काम होता है ना। ओके, बाय। मेरे बगैर घर से बाहर मत जाना, और ना ही किसी से गप्पे लड़ाने की जरूरत है मोहल्ले में। मुझे पसंद नहीं है, समझी? यार ये तो बड़ी गलत बात है। एक तो तुम दूसरे शहर जाके शादी कर आए, ना बताया ना पार्टी दी, और ऊपर से भाभी की फोटो भी नहीं दिखा रहे। अरे यार अब नाटक क्या कर रहा है, फोटो दिखा दे ना। अरे भाई, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि किस लड़की ने तुझे जो झट से पटा लिया। कैसे बताऊं इन सबको कि शादी किसी हूर परी से नहीं, बल्कि एक मोटी भैंस जैसी लड़की से हुई है। वजनदार बीबी लाया हूं, कैसे कहूं इनसे। मना किया था मां को कि मत करवाओ शादी, लेकिन उनको तो बस दहेज का लालच था ना। मम्मी आप कहाँ फंसा रही है मुझे? उस मोटी भैंस के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अरे दोस्त मजाक बनाएंगे, मेरा बदनामी होगी मेरी, और जब साथ चलेंगे ना तो लोग कहेंगे कि बैट और फुटबॉल की जोड़ी जा रही है। इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगा। आप मना कर दो बस। ऐसे कैसे मना कर दे बेटा, जरा बुद्धि से काम लो। मालूम है उसके माता पिता ने क्या देने को कहा है? पूरा घर खरीद के देने का वायदा किया है, और वो भी रांची में। समझ रहे हो ना? हमें कम से कम किराए से तो छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए, और सामान गहना वो सब देंगे। पर मेरी लाइफ जो बर्बाद होगी उसका क्या? अरे जिस लड़की को मैं देखना तक पसंद नहीं करता, उसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि उसके संग प्रेम में पड़ जाओ, बस शादी कर लो और फिर रहने दो उसे घर में। मेरा हाथ बटाएगी और फिर बस तुम बाहर आराम से जीना। पर मम्मी देखो, ना नुकुर मत करो। अपने लिए तो कम से कम मेरे लिए तो सोचो। सारी जिंदगी मैंने बहुत कष्टों में बिताई है तुम्हारे लिए, और बस अब तुम इतना हमारे लिए करो। हाँ, बस हम कह देते हैं। यार सच में अभी शादी की फोटोज आई नहीं है,
नहीं तो दिखाई देता ना मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे पास भाभी की फोटो ना हो। तेरे वॉलेट निकाल। अरे अब वैसे एडवांस जमाना है ना, तू अपना फोन दिखा। यार गौरव, अरे दिखा ना यार। अच्छा ठीक है, हाँ दिखा। दिखा रहा हूँ। अरे दिखाने तो दो यार। हाँ देख रहा हूँ। अरे यार, भाभी कितनी खूबसूरत है यार। तभी तो फौरन शादी करके कर ले आए। हाँ भाई, तो फिर कब मिलवा रहे हो इनसे? कभी चलते हैं ना डिनर विनर पे साथ। हाँ बिल्कुल चलेंगे ना किसी दिन। चलते नहीं है, चलना पड़ेगा, भूलना मत। हाँ गौरव, चल अपना काम करते हैं। अरे हाँ यार, वो चल 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 फाइल जल्दी आ। रेडी करनी थी। चलता हूँ। तुम भी ना एकदम पागल हो। बीवी के नाम पर मेरी तस्वीर दिखाती दोस्तों को। सॉरी यार, वो ऑफिस के लोग बुरी तरह से पीछे पड़ गए थे, तो हड़बड़ाहट में मैंने तुम्हारी पिक्चर दिखा दी। बट आई होप कि तुम इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करोगी। एक शर्त पर, अगर तुम ये वादा करो कि जो चीज तुमने झूठ बोली है उसे सच करके दिखाओगे। मतलब ये कि तुम सच में शादी करोगे या फिर बस टाइम पास। देखो, अगर तुम सच में सीरियस हो तो आगे बढ़ते, वरना अपना हाथ अपने पास रखो। तारा, ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ और मैं शादी करूंगा तुमसे, डेफिनेटली करूंगा। बस कुछ दिन और वेट करो, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ लेकिन तुम्हें प्यार करने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता। कोई फायदा नहीं इस ताम झाम का, वो जल्दी नहीं आएगा। क्यों मम्मी जी? अरे जब आदमी को घर के खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो बाहर जाके मुंह मारता ही है। मतलब मम्मी जी, हमने तो सब कुछ उनके पसंद का ही बनाया है, जैसा आपने हमें सिखाया था एकदम वैसा ही। खाने की बात कौन कर रहा है? आदमी की कुछ और भी तो जरूरतें होती है ना। मम्मी जी, हम सब तो कर रहे हैं। देखिए ना, इतने अच्छे से रेडी हुए हैं, उनके पसंद का खाना बनाया है, रूम भी सजाया है। हम उन्हें कब से कॉल कर रहे हैं, वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे सजने संवरने से क्या होगा? फुटबॉल पर लिपस्टिक थोपने से क्या वो ऐश्वर्या राय बन जाती है? मतलब मम्मी जी, आप आ गए, हम आपको कितना कॉल कर रहे थे। आप शराब भी कराए क्या? वो दोस्तों ने पिला दी, और मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। आइए ना, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। खाना पूरा तैयार है, मैंने आपके पसंद की सब चीजें बनाई हैं। मैं खाकर आया हूं, तुम खा लो। वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए कम ही पड़ेगा। लाइए, हम ठीक कर देते हैं। क्या कर रही? दूर हट।
क्या गलत किए? हम तो बस आपकी पत्नी होने का हक निभा रहे हैं। हक? पहले उसके लायक तो बन जा। मतलब तुम जैसी मोटी भैंस को तो मैं अपने आसपास भी पटकने नहीं देता हूं। वो तो मम्मी की वजह से तुम्हें इस घर में लाना पड़ा, पता है? तुम्हें देख के घिन आती है मुझे। रोज ये सोच सोच के घुटन होती है मुझे कि तुम मेरी बीवी हो। जी। बचपन में माँ सही कहती थी, मत का खाना, तुझे अच्छा दिखना है। काश मैं माँ की बात सुनी होती बचपन में। बस एक रोटी काफी है, आज इसी से काम चला। शरीर के लिए इतना काफी है। बच्ची को भूख लगी तो लेने दो ना। आप बीच में मत बोलिए, दुश्मन नहीं हूँ इसकी, इसके भले के लिए ही बोलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी तरह बेडोल हो जाए। इसका पति भी बाहर की औरतों पे मुंह मारता फिरे। प्यार की बात तुझे समझ में नहीं आती है? हाँ, अरे कैसे समझाऊं तुझे? हाँ, इतनी रात में तू ये खाना ठूस रही है। छोड़ इसे, छोड़। चल चल सीधा, चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। मैं बाहर से कुंडी मार के जा रही हूँ, फिर देखती हूँ बाहर कैसे निकलती हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी। चुप, अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी तुम्हारी। हद कर दिए तुमने। आधी रात को खाना चोरी करके ठूस रही हो। सो जाओ चुपचाप से। इस हफ्ते कितना काम था यार, आज थोड़ा चिल करेंगे शाम को। अरे हाँ यार, आज फ्राइडे भी है, क्लब चलते हैं ना? तू भी चलेगा हमारे साथ? क्या यार गौरव, तुम भी नई नई शादी हुई है उसकी, अपनी वाइफ को छोड़ के कहाँ जाएगा वो हमारे साथ यार? सही कहा तूने। क्या यार, तुम लोग हमेशा टांग ही खींचते रहते। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक प्लान है कि तू आज शाम को भाभी को साथ लेके आ जा। इसी बहाने तेरा और भाभी का थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा और हमारी भाभी से मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर पार्टी भी तो देनी है ना तुम्हें हमें शादी की। आज शाम का प्लान डन करते हैं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा। एक मिनट यार, पहले मुझे गीतांजलि से कंफर्म तो कर लेने दो। देख भाई, अब ये नाटक वाटक नहीं चलेगा। अब भाभी से क्या कंफर्म करना है यार? भाभी को कोई एतराज नहीं होगा हमसे मिलने से। यार अगर तुम मिलवाना नहीं चाहते तो बात अलग है, वरना आज शाम का प्लान डन करते हैं। अच्छा ठीक है यार। तेरा ऐसा ही नाटक। यार ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आज शाम को मिलवाता हूँ तुम लोगों को अपनी वाइफ गीतांजलि से। ठीक है, अब आराम से चाय पियो। ये हुई ना बात। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे साथ घुटन होती है, घिन आती है हमसे, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमें तो ये समझ में नहीं आता है फिर उन्होंने हमसे शादी क्यों की। तुम ना ज्यादा अपना दिमाग मत चला। शादी हो गई है तुम्हारी, ऐसे छोड़ छाड़ कर ससुराल से आया थोड़ी जाता है। पर माँ हम क्या करें, वो हमसे कटे कटे रहते हैं, घर देर से आते हैं, सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं करते। क्या करें हम? तो पसंद कराओ ना, जैसा उसको पसंद है वैसी बनकर दिखाओ। अरे बचपन से कहती रह गई, इतना मत ठूसो, इतना मत ठूसो।
लेकिन उस वक्त तुम्हारी जबान रुकती कहाँ थी? और अब देखो, इतनी मुश्किल से शादी हुई थी और तुम, अरे अब हमारी इज्जत के लिए अपने पति को थोड़ा रिझाना सीख लो। सुंदरा थोड़ा आराम से, वो पहले बहुत परेशान है। आप तो कुछ बोलो ही मत। आज जो इसकी ये हालत है सब आपकी वजह से है। पर माँ, अब हम क्या करें? कैसे जीते उनका दिल? अरे उसका दिल जीतने के लिए अच्छे कपड़े पहनो। आजकल के लड़कों को मॉडर्न लड़कियां बहुत पसंद है। उसके ऑफिस उसका टिफिन लेके जाओ, अच्छी सी तैयार हो, जहां जहां वो जाता है उसके पीछे पीछे जाओ। अरे हक है तुम्हारा। ठीक है मम्मी, फिर हम चलते हैं। खुश रहो बेटा, अपना ध्यान रखना और तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय पापा। बाय बाय। तुम गीतू के साथ इतनी सख्ती से क्यों बर्ताव करती हो? आखिर बेटी है वो हमारी। इसका कारण भी आप हैं। इसीलिए उसके बारे में सोचती हूँ। बचपन से सिर्फ इसीलिए समझाती थी कि उसे ये दिन ना देखना पड़े। हमेशा रोकती टोकती थी कि वो खाना इतना ना खाए। तुम्हारी इसी रोक टोक की वजह से उसकी ये हालत हुई है। जब देखो पागलों की तरह तुम उसके वजन के पीछे पड़ी रहती थी और उसे छुप छुप कर खाना पड़ता था। तो देखो ये नतीजा हुआ आज। हाँ हाँ, हम ही तो पागल हैं इस घर में। हम नहीं चाहते कि उसका पति भी उसके बाप के जैसा बाहर किसी दुबली पतली लड़की के पीछे घूमता फिरे। तुमसे कितनी बार कहा है, पुरानी बातें मत उखाड़ा करो। क्यों? शर्म आती है? छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझे पता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए क्या करना है। कितना लेट हो गए हम, खाना भी नहीं तैयार किया हमने। वो तो अभी तक भूखे होंगे। हाँ हाँ, मैं डायरेक्ट वही आऊंगा, जगमग क्लब में। थोड़ा जल्दी आ जाना ना, और अच्छे से तैयार होके आना, ठीक है? बाय, सी यू। जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रहा हूँ। हमारी शादी की पार्टी मांग रहे थे इसलिए। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। वैसे भी हम तो आपके दोस्त से एक बार भी नहीं मिले। तुम और क्लब? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जा सकता। क्यों जी? ले चलिए ना साथ, हमें बस 5 मिनट लगेगा। हम अभी रेडी होके आते। रेडी होने से क्या होगा? रहोगी तो तुम वैसी की वैसी ना। ऐसी साड़ी पहनने वाली आंटियां नहीं जाती हैं क्लब में। वहां की वाइब होती है, अलग होती है। खामखा मेरे दोस्तों के सामने मुझे एम्बैरेस फील करवाओगी तुम। इसलिए चुपचाप यहाँ रहो, खाओ और सो जाओ। और हाँ, मुझे आने में लेट होगा। हेलो जी, आपकी शॉप ओपन है? नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे इंसान के लिए ऊपरी सुंदरता उसके मन से ज्यादा जरूरी होती है। गीतांजलि एक प्यारी सी खुश मिजाज लड़की थी। उसकी माँ ने अपने भूतपूर्व अनुभव की वजह से उसके साथ बहुत ज्यादती की। उसका खाना पीना रोका, उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने ही घर में छिपकर खाना पड़ा। और आज उसके पति की वजह से वही हुआ। उमंग को गीतांजलि नहीं पसंद, पर क्योंकि वो ढेर सारा दहेज ला रही थी, बेमन से उमंग ने गीतांजलि से शादी तो की, लेकिन हर रोज अत्याचार करता था। वो गीतांजलि के मोटापे को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे शर्म आती थी इस बात को सोचकर कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये जानकर कि उसने एक मोटी लड़की से शादी की। यही होती है हम लोगों की दकियानूसी सोच, छोटी सोच। लेकिन ऐसी सोच की वजह से तो मजबूर हो जाती है गीतांजलि जैसी लड़कियां। अगर उमंग ने एक बार अपनी पत्नी गीतांजलि के मन को समझने की कोशिश करी होती, उसे उसके मोटापे के साथ अपनाया होता, तो एक
आज हमें समाज में एक हंसती खेलती शादीशुदा लड़की मिलती, लेकिन अफसोस गीतांजलि की जिंदगी बद से बदतर हो रही थी। आइए देखते हैं कौन सा भयानक मोड़ लेता है गीतांजलि का मोटा। सॉरी गाइस, वो आने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वेल, शी इज माय वाइफ गीतांजलि, ही इज शुभ हेलो एंड ही इज गौरव। हेलो। अरे आपको देखने के लिए तो तरस गए थे हम। वैसे भाभी जी कहीं आपको कैद करके तो नहीं रखता? कैद तो इसने मुझे किया हुआ है। अब बैठिए। बैठना प्लीज। और तुम लोग बताओ कैसे चल रहे सब? सब ठीक है। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। पहले ड्रिंक। यस। भाभी आप क्या लेंगी? वाइन। ओके। अच्छा आप लोग ऑर्डर करिए, मैं 2 मिनट वॉशरूम होकर आई। फिलहाल भाभी के लिए एक वाइन ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ। और हमारे लिए एक बियर। हाँ, व्हाई नॉट। यू गाइस कैरी ऑन, ऑर्डर करो तुम लोग। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। बहुत बदमाश हो। मैंने क्या किया? अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं पसंद तो रहने देते हैं। मैंने कब कहा कि मत करो? वैसे ये नकली मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर अच्छा लग रहा है। आई होप कि जल्दी तुम असली में से पहनाओगे। बिल्कुल। कुछ ज्यादा ही छोटा ले लिया ना? नहीं, लेकिन हमें तो मॉडर्न दिखना है। फिर तो ये ठीक है। हाँ। सुनिए, उमंग जी के नाम से कोई टेबल बुक है क्या यहाँ पे? यहाँ से आगे सोफे वाली टेबल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलो बस करो, चलते हैं, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। दोस्तों को जाने दो, बस मुझे यही करना है। थोड़ी देर और। बस उमंग, चलो आप। वो क्या, चलो। वो देख, ट्रक ने मिडी पहन रखी है। ऐसा लग रहा है कि ड्रेस से फट के बाहर आ जाएगी। अबे ऐसी भैंसियों को कौन साथ में लेकर आता है? यार वो अपनी तरफ क्यों देख रही है? वो अपनी साइड ही आ रही है। अबे छोटा। सुनिए, ये उमंग जी की टेबल है क्या? हाँ, पर तुम कौन हो? उमंग ने तुम्हें बुलाया क्या? नहीं, उन्होंने तो नहीं बुलाया, हम खुद ही आ गए। हम उमंग जी की पत्नी है, गीतांजलि। है? पिछली बार तुमने भी तो परेशान किया था। अच्छा। लो, ये लोग तो शुरू भी हो गए।
यहाँ क्या कर रही हो? उमंग, ये है तेरी पत्नी। ये चल, मना किया था ना तुझे घर से बाहर निकलने के लिए। और ये सब क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हो तुमने? सबके सामने तमाशा बना दिया तुमने मेरा। जी, तो बस आपकी बस खुशी के लिए पहन के आई थी, मॉडर्न बनने के लिए। उमंग, क्या कर रहे हो ये? पहले आप बताइए, आपने इसको बाहर कैसे जाने दिया, वो भी इस हाल में? पता है सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर, सबके सामने मजाक बन गया है मेरा। हम पर मत भड़को। मियाँ बीबी, अपना मसला खुद सुलझाओ। आपने भी तो हमसे झूठ कहा, किसी और लड़की को अपनी पत्नी बोला। अच्छा, तो क्या कहता मैं? हाँ, क्या बताता उनको कि मेरी शादी एक मोटी आंटी से हुई है? और बताया ना उनको, जब उनको पता चल गया तो क्या किया? हंस रहे थे मुझ पर, मजाक बना रहे थे मेरा। पता है अब किसी के साथ सामने नजरें नहीं मिला सकता मैं। सॉरी, हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। करना नहीं चाहते थे, लेकिन कर दिया ना। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। अब से जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। कल से तुम्हारी एक्सरसाइज और डाइट शुरू। और 1 महीने के अंदर अगर तुम तारा जैसी नहीं बनी तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। समझी? ये लो पराठा खा। अरे और ये जलेबी लो, बहुत अच्छी है। अरे वाह, देसी घी की जलेबी। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हें जो दिया है चुप करके खाओ, नहीं तो कल से वो भी बंद होगा। बस एक रोटी काफी है, शरीर के लिए इतना काफी है। और हाँ, तुम्हारे लिए मैंने ट्रेनर से बात कर ली, वो तुम्हें ट्रेन करेगा और तुम्हारा ये थुलथुलापन कम करेगा। अब चाहे तुम भागो, दौड़ो या बंदरिया की तरह उछल कूद करो, लेकिन मुझे तुम दुबली पतली चाहिए, समझी? जी। चलो खाओ। लो बेटा, ये लड्डू तो लेना। हमें अपने पति के लिए अपने आप को बदलना होगा ताकि हम उन्हें भा सकें, और उसके लिए कल से ही वर्जिश करना शुरू करेंगे। Come on, Geetu, come on, fast. Come on. चलो, अभी अपन जंपिंग जैक स्टार्ट करते हैं। Now like this. Come on. Now 10, 9, 8. क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गई? 5 मिनट। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कूल डाउन करा देता हूँ। बैंड हो जाओ। Come on, गीतू, बैंड हो जाओ। ये सारा फैट हमें कम करना है तुम्हारे हस्बैंड के लिए। पर मेरी नजर से देखो तो तुम एकदम परफेक्ट हो, 1 इंच भी कम करने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा उतना बेहतर। आप मुझे टच कैसे कर सकते हैं? हमको छूने का हक नहीं है आपको। आपको जितना कहा गया है आप बस उतना ही करिए। हमको कसरत कराइए मगर दूर रहकर। चलिए स्टैंडिंग जंपिंग कीजिए, लाइक दिस। कम ऑन। ये सब क्या हो रहा है? उमंग ने मना किया है ना ये सब खाने को। जाओ किचन में और सलाद वगैरह ये सब खाओ।
जाओ। ये सब क्या है? 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम जरूर मेरी पीठ पीछे चोरी चोरी से खा रही हो ना? नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी चुरा कर नहीं खाया और हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम पूरा कसरत कर रहे हैं। ये बहानेबाजी और तर्क बितर्क से कुछ नहीं होगा। 15 दिन बीत चुके हैं। अगर जल्द ही तुम तारा जैसी नहीं बनी ना, तो याद है ना तुम? उमंग का गुस्सा उसे अपनी पत्नी गीतांजलि की अच्छाई देखने से रोक रहा था। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि गीतांजलि के साथ कम खाना खाना, दिन रात शिकायत करने जैसा अत्याचार हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हर पल दम तोड़ रही थी। क्या मोटा होना कोई बड़ा अपराध है? सेहत का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक हद से ज्यादा कोई भी चीज ठीक नहीं है। भाई, सबका शरीर अलग अलग होता है और उसके अपने मेहनत के दायरे होते हैं। ज्यादती करने से कोई फायदा नहीं होता भैया। और ये बात इस समय उमंग की समझ से बाहर थी। उसके सर पर तो बस जुनून सवार था कि बेचारी गीतांजलि सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए खुद पर हो रहे सारे अत्याचार सह रही थी, इस उम्मीद से कि एक दिन उसका पति उसे प्यार करेगा, पसंद करेगा, वगैरह वगैरह। देखिए, अरे थोड़ा शांति से भी समझा सकते हैं उसे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, बात को समझो जरा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी अब। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी लालच की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी, लेकिन अब मैं उस फुटबॉल के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अभी के अभी घर से बाहर निकालो उसे बस। तुम कुछ नहीं करोगे। अरे थोड़ा बुद्धि से काम लो, हम बता रहे हैं ना। तुम अभी उसको घर से बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्या मतलब? मालूम है, उसके बाप ने बहुत चालाकी से कागज बनवाए हैं। उस पर ना तो तुम्हारा नाम है ना तो उसका, और उस पे तुम दोनों के होने वाले बच्चे का नाम उन्होंने किया है। और उसके बाप का तो रोज कॉल आता है, रोज अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि ठीक है कि नहीं। और ऊपर से मालूम है धमकी देता है कि अगर उसकी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो वो कह रहे थे वो दहेज जो जितना दिया ना हम लोग को सारा ले लेंगे, और ऊपर से ये मकान भी ले लेगा। मतलब अगर तुम्हें ये घर रखना है ना तो तुम्हें उसकी बेटी के साथ बच्चा करना होगा। क्या आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अरे उस लड़की को देख के मुझे घिन आती है, और आप ये सब। और रही घर की बात, तो नहीं चाहिए मुझे घर, और उसे छूने से पहले ना मैं मरना पसंद करूंगा। अरे इस गुस्से से कोई फायदा नहीं, इस शादी से कुछ तो फायदा उठाओ। जब इतने दिन झेल लिया है, लोगों की हंसी ठाठी भी तुमने सह लिया है, तो कुछ और मैंने सह लो ना। अब तुम दारू पियो या भांग, बस उसके साथ बच्चा करो, हम कुछ नहीं जानते हैं। और हाँ, बस इस बच्चे के साथ इस घर में हम लोग रहेंगे। और हाँ, अगर तुम दूसरी शादी भी करना चाहते हो ना उस अपनी बाहर वाली के साथ, तो वो भी मैं करा दूंगी। फिर हम लोग सब आराम से रहेंगे इस घर में। क्या हुआ है आपको? आपने बहुत ड्रिंक कर लिया क्या? ये क्या हो गया आज आपको? कितनी खूबसूरत। आई लव यू तारा।
अरे बस बस करो, इतना काफी है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? आज के लिए काफी है इतना। नहीं, अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे। तुमको और एक्सरसाइज दिखाइए। अरे तुम पागल वागल हो गए क्या? ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके हैं। बस करो, नहीं तो यहीं बेहोश हो जाओगी। नहीं, अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक एक्सरसाइज करेंगे जब तक गिर कर ढेर नहीं हो जाती। हमें पतला होना है, सुंदर होना है अपने पति के लिए। बताइए, प्लीज बताइए। हमने 10 किलो कम कर लिया है। हम अभी जाकर उनको बताते हैं। हमें तो एहसास हो गया था तुम्हारे आने का, लेकिन अब यकीन भी हो गया है। अब तो हमारे पास 2 गुड न्यूज है बताने के लिए। उन्हें पता चलेगा तो वो कितना खुश होंगे। अब तो हम उनकी बात भी मान रहे हैं और कुछ महीनों में तुम भी आने वाले हो। अब वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हम सब हमेशा साथ रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। अरे कहाँ जा रही हो तुम इस टाइम? तुम्हें याद है ना हमने जो कहा है, इस भैंस से जल्दी पीछा छुड़ाना है ना, तो बस जल्दी से बच्चा करो, ताकि हम इस घर को हड़प करके इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। मम्मी मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन ये मेरा दिल जानता है कि एक एक पल कैसे घुटन के साथ बिताता हूँ मैं उसके साथ। बेटा कुछ ही समय बस बचा है, बस तुम जल्दी से करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हाँ जानता हूँ मैं, और काफी बार सुन भी चुका हूँ, लेकिन आज नहीं। आज मुझे तारा से मिलने जाना है। वैसे भी ये रोज रोज के टॉर्चर से एक दिन का सुकून तो चाहिए ना मुझे, जो मुझे बस तारा के पास मिलेगा। क्या कर रही है ये? हाँ, बस एक रोटी काफी है। चुपचाप से अपने कमरे में सो जाओ। कितनी प्यारी लग रही है तुम। लो ये लोग तो शुरू भी हो गए। I love you तारा। वाह, हद होती है बेशर्मी की। खाने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता ना? सारा दिन बस भैंस की तरह चरती रहती है और तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज करवा लो, ट्रेनर रख लो या फिर पैसे खर्च कर लो, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली। अरे तुम जैसे बेडौल शरीर वाली खुद को आईने में देखती कैसे है? लेकिन देखोगी कैसे? इतना मोटा हाथी जैसा शरीर आईने में आएगा तब ना। वो तो अच्छा है कि मेरी जिंदगी में तारा है, क्योंकि तुम जैसी मोटी भैंस जैसी औरत जिसकी जिंदगी में होगी ना, वो कहीं ना कहीं बाहर मुंह मारेगा ही। खाओ और खाओ, खाओ, खा खाकर फट जाओ। पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तब तक अपनी जान दे चुका होता, लेकिन तुम पर तो कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि इतना मोटा चमड़ा जो है बात अंदर घुसेगी ही नहीं। पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तब तक मर चुका होता, लेकिन नहीं। अब मैं समझा ये जो देश दुनिया में अकाल पड़ते हैं ना, ये क्यों पड़ते हैं? तुम जैसी मोटी भैंस औरतों की वजह से, जो 100 आदमियों को खाना अकेले खा जाती है। खा लो, ठूस लो इसको।
1 महीने के अंदर अगर तुम तारा जैसी नहीं बनी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। तुम जैसी मोटी भैंस को तो मैं अपने आसपास भी फटकने नहीं देता। उमंग, उमंग, क्या हो बेटा? उमंग, उमंग, उठ बच्चा, उमंग, बेटा, उमंग। तो देखा आपने कैसे गीतांजलि के मन के अंदर जो बीज कई सालों से धीरे धीरे पनप रहा था, आखिरकार कैसे हटा। हम लोग अक्सर बिना किसी की भावनाओं को समझे उसका मजाक उड़ा देते हैं, है ना? पर हम ये नहीं जानते कि हमारी कसे हुई बातें, वो ताने का असर सामने वाले के व्यक्ति पर कितना गहरा हो सकता है। गीतांजलि के बचपन से ये सब वो सह रही थी। पहले उसकी माँ, फिर उसके पति बस उससे उसके मोटापे को लेकर उस पर अत्याचार करते गए। 2 सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच जो औरतों के लिए खूबसूरती के मायने निर्धारित करती है। इसके लिए मोटा या काला मतलब बदसूरत और गोरा और पतला मतलब सुंदर। जब तक ये सोच जड़ से नहीं खत्म होती ना, इसीलिए आज का ये एपिसोड दिखाकर मैं आप सबसे यही आशा करता हूं कि हम सब अपनी सोच में, अपनी सुंदरता की परिभाषा में परिवर्तन लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। ये क्या सिल के दिए हो? हाँ हो गया दिव्या मैडम, सिलाई में कुछ खराबी है क्या? फिटिंग, इसे फिटिंग कहते हो आप? ऐसे कोई ब्लाउज सिलता है क्या? ना गले का पता है ना बाजू का पता है, कुछ छोटा कुछ बड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था, ब्लाउज के माप से अगर ब्लाउज सिलाइएगा तो फिटिंग खराब आएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ फिटिंग हमेशा बॉडी के माप से होनी चाहिए। भैया आप कुछ भी बोल रहे हो। दिव्या जी, आप ये बताइए ये ब्लाउज आपने कब सिलवाया था? पिछले साल। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अगर ब्लाउज के माप से सिलाई कराइएगा तो फिटिंग खराब आएगी। मेरी क्या गलती है? सही बोल रहे हैं भैया, गलती तो मेरी है ना कि आपके यहाँ पर मैंने ब्लाउज सिलवाया। एक तो आपने कपड़े खराब किए, ऊपर से मेरी साइज को लेकर आप कुछ भी बोल रहे हो। दिव्या जी आप नाराज मत होइए, आप अभी अपने बॉडी का माप दे दीजिए, फिर मैं एक नया ब्लाउज सिल के आपको दे देता हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, आप मेरा माप ले लो, लेकिन मैं ऊपर से 1 रुपया नहीं दूंगी। अपना रुपया रख अपने पास। तेरा साइज जानबूझ के खराब किया था मैंने, ताकि तेरा माप और मजे दोनों ले सकूं मैं। कहाँ खो गए हो? माप लो। हाँ, हाथ ऊपर कीजिए। क्या हुआ, लिखोगे नहीं क्या? मेरा तो रोज का काम है ना, मुझे याद रहता है। भाई साहब आपके लोन की EMI कब तक भरोगे? कब तक मिलेगा? 2-3 दिन में आ जाइए और यहीं पे ट्रायल कर लीजिएगा, आपकी फिटिंग मस्त आएगी। चलो ठीक है, मैं 2 दिन में आती हूँ। 2 दिन बाद ब्लाउज का ट्रायल और तीसरे दिन तुम्हारा ट्रायल।
हमारा भी नाप ले लो। बड़े दिन हो गए, तुमने नापा ही नहीं। काजल, तुम यहाँ अचानक? क्यों? तुम तो अपनी काजल को भूल ही गए, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं तुमसे मिलने। किसने कह दिया मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? तो फिर चलो, ले लो मेरा नाप और ऐसा ब्लाउज सिलो कि लोग देखते रह जाए। तुम्हारा माप तो मेरी आंखों में है, रात दिन देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। गर्लफ्रेंड सामने है और तुम नाप इंस्टाग्राम पे ले रहे हो। तुम ही कहते हो ना, लड़की की बॉडी रोज बदलती है। तुम्हारे बिना हमारी बॉडी हर एक मिनट बदलती है। तो चलो देख लो क्या बड़ा है और क्या कम हुआ है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? वही जो तुम देख रहे हो। मैं तो अपनी आंखों से तुम्हारा माप ले रहा हूँ। एक बात कहूँ? बोलो। अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं जाने भी नहीं वाली, तो वो वीडियो। जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस इसी तरह आते रहा करो बिना बुलाए और मुझे खुश कर दिया करो। फिक्र करने की बात नहीं है, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अरे ऐसे बेवक्त कौन आ गया? तू यहीं रुक, मैं आता हूं। अरे तो तू है मनहूस। कितनी बार मना किया है बिना कॉल किए मेरे दुकान पे मत आया कर, मत आया कर। अरे जब जब तू दुकान पे आती है ना, धंधा खराब हो जाता है। तुझसे शादी करके तो किस्मत ही फूट गई मेरी। आप टिफिन लाना भूल गए थे, वही लाए हैं। अरे तो भूखा मर जाता क्या? तुझे किसने लाने के लिए कहा था? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये कौन है और अंदर क्या कर रही थी? माप के लिए आई थी। माप तो यहाँ भी ले सकते थे। जितनी औकात है उतनी ही बात किया कर। ऊपर वाले ने ये मुंह खाने के लिए दिया है, बोलने के लिए नहीं। इसलिए ये मुंह मेरे सामने मत चलाया कर और अपना मनहूस मुंह लेके मेरे दुकान पे मत आएगा। मेरे सामने अगर मुंह खोला ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। मैं बाद में आती हूँ ड्रेस लेने। देखा ना? देखा ना, ग्राहक भगा दिया ना तुमने। देखा? अब यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे? दबाओ जाओ। अरे सर, आपका लोन। प्रिया यार, कितना टाइम लगेगा? और बस भाभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब चलो तो सही। क्या जरूरत थी इतने दूर के टेलर से अपना सूट सिलाने की? भाभी इसके जैसा टेलर ना आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा। मेरी एक दोस्त ने इसे सूट सलवार सिलवाया था, तारीफ करते थकती नहीं। और मेरे कॉलेज की जितनी भी फ्रेंड्स है ना, सारी की सारी इसकी इतनी तारीफ करती है, इसकी सूट सलवार, इसकी फिटिंग। भाभी मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इसे एक सूट सलवार बनवा लूं। भाभी मैं तो कहती हूँ कि आप भी इसे 4-5 ब्लाउज सिलवा लो, फिर देखना आप भी शहर के सारे टेलर को भूल जाओगे। अच्छा, बड़ी तारीफें कर रही है तू इसकी। नाम क्या है इस टेलर का? भाभी नाम तो बड़ा ही रोमांटिक है। रोमांटिक? क्या नाम है? साजन लेडीज टेलर। साजन? ये कैसा नाम है? ऐसा ही नाम है भाभी। चलो चलो सीधे सीधे। ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये है साजन लेडीज टेलर। आओ। भैया मेरा सूट रेडी हो गया क्या? हाँ रेडी, मैं ला के देता हूँ एक।
चलो नया शिकार करने का टाइम आ गया। लग रहा है ना एकदम मस्त। सच कह रही है तू, लेकिन जल्दी कर, तेरे भैया आते ही होंगे। हाँ भैया, इसको पैक कर। एक बार पहनकर देख लीजिए, कहीं फिटिंग में ऊंच नीच ना हो जाए। अरे नहीं भैया, मैं घर जाके चेक कर लूंगी। और वैसे भी आपके फिटिंग में किसी को भी शक हो सकता है क्या? बात तो सही है, लेकिन फिर भी 19-20 हो जाए। ट्रायल रूम इधर ही तो है। ठीक है भाभी, सही कह रहे हैं ये। मैं यूं गई और यूं आई। एक काम करिए, आप भी अपना मेजरमेंट दे दीजिए। देखिए, ये जो ब्लाउज है ना, इसके नाप का ये सिल दीजिएगा। एक का शिकार हो गया और दूसरी तैयार है। चलो पहले इसके जिस्म से थोड़ा खेल लूं। भाभी जी, ब्लाउज के माप से ब्लाउज सिलवाएंगे तो फिटिंग गड़बड़ आ जाती है। मैं अभी नाप ले लेता हूँ, क्या मस्त फिटिंग आएगी, देखना। लेकिन मैं तो ऐसे ही सिलवाती हूँ हमेशा, और फिटिंग भी बहुत सही आती है। भाभी जी, सही और अच्छे में बहुत फर्क होता है। 3 लोगों से कभी बात छिपाते नहीं। एक वकील, दूसरा डॉक्टर और तीसरा टेलर। अब डॉक्टर से बात छिपाई तो तबीयत खराब, वकील से बात छुपाई तो केस खराब, और टेलर से बात छिपाई तो फिटिंग खराब। लॉजिक तो बड़ा सही लगाया है आपने। तो ठीक है, आप ले लीजिए नाप। और तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जल्दी जा, चेक करके आ। हाँ, मैं यूं गई और यूं आई। चलिए, आप जल्दी से नाप ले लीजिए। एक मिनट। हेलो भाई साहब, आपका लोन। अरे हाँ, मैंने 1 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया था। अरे 60-70 लाख से काम नहीं चल रहा है। अब मॉल में दुकान खोल रहा हूँ, तो इतने कम में काम नहीं चलेगा। 1 करोड़? अबे, जो तुमने 7 लाख का लोन लिया है उसकी सारी ईएमआई ड्यू हो चुकी है। क्या हो जाएगा? है? ये बैंक वाले भी ना, बस इनको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ। फिर फोन पे फोन, लोन ले लीजिए सर, लोन ले लीजिए। आप इतने फेमस हैं, तो आपको मॉल में शॉप खोलने की क्या जरूरत है? देखो भाभी, क्या मस्त ड्रेस बनाई है ना। अरे तू तो सच कह रही थी, फिटिंग तो बड़ी अच्छी है तेरी। थैंक यू सो मच भैया, क्या ड्रेस बनाई है आपने। और मैं अपना ब्लाउज लेने कब आऊँ? कल शाम को आ जाइए, मैं कॉल कर दूंगा आपको। आप नंबर लिख दीजिए इसमें। चलिए प्रिया। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। वाह, क्या खूबसूरती है। जिंदगी में एक ही काम सबसे अच्छा किया है मैंने, कि मैंने ये काम चुना, साजन लेडीज टेलर। जिसे मर्जी छूऊं, जैसे मर्जी अपना शिकार बनाऊं। जी चाय। क्या देख रहे हैं? अरे तुम्हें कितनी बार मना किया है मैंने, मेरे सामने मुंह मत खोला करो, मत खोला करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बोलना है। रोज पिटने की आदत हो गई है ना तुम्हारी, खाना हजम नहीं होता तुम्हारा। अब कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, गलती से पूछ लिए। दफा हो जाओ, दूसरी चाय बना के लाओ। सारा मूड खराब कर दिया यार, अब कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। हेलो हेलो,
हेलो, हेलो, हेलो, पागल पागल हो क्या? जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों कर रहे हो बार बार? बदतमीज। यार गुड्डी, पूजा की थाली तैयार है? जी, आ रहे हैं। ये काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। पूरे दिन घर में करती क्या हो तुम? आपके लिए खाना बना रही थी। तुम्हें पता है ये काम हर रोज का है, तो समय पे क्यों नहीं किया? बस ला रहे हैं। इससे शादी करके ही गलती करती मैं। अरे लाओ जल्दी। ला रहे हैं। मंदिर में दिया तक नहीं जलाने आता ऐसे इसे तुम्हें। कर दिया ना शगुन। तू मुझ पे बोझ है और मैं ना ये बोझ ज्यादा झेलूंगा नहीं। सुधर जाओ वरना मेरे हाथों मारे जाएगी तू। तो दुकान के लिए देर हो रही है, पर आज के आज तेरा इलाज कर देता। हेलो, इस बार हेलो करके फोन नहीं काटना और ना ही कोई फालतू की बात करना। तुमने जो 7 लाख का लोन लिया है 15 दिन में चुका दो। अगर तुमने 7 लाख का लोन 15 दिन में नहीं चुकाया तो कोर्ट से ऑर्डर लाके तुम्हारी दुकान जब्त कर लूंगा। अब से सिर्फ तुम्हारे पास 15 दिन बचे हैं। इतने जल्दी मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा यार? हेलो, मेरा फोन काट दिया। कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो वही नंबर है जिस नंबर से बार बार रात में कॉल आ रहा था। हेलो, कौन? क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? लगता है तुम्हारी कंप्लेन ना पुलिस में करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारी जुबान खुलेगी। मैडम जी, हम साजन बोल रहे हैं, लेडीज टेलर। अरे साजन जी, आप, मुझे लगा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन ये बताइए बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं आप? लो, कर लो बात। अब हमने आपको इतनी बार कॉल किया, आपने मुस्कुरा कर एक बार भी पूछा कौन हो? अरे इसमें मैं क्यों मुस्कुराऊंगी? मतलब आपने हमारा नंबर सेव नहीं किया? आप कैसी बात कर रहे हैं साजन जी? मैं आपका नंबर सेव क्यों करूंगी? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है? तो अब कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमारी। कहना क्या चाहते हैं? अरे आप समझ नहीं रही हैं, हम कहना नहीं चाह रहे हैं, हम तो आपको चाह रहे हैं। इसलिए आप जल्दी से आ जाइए दुकान, आपको आगोश में लेना है अपने। अब आप बच्ची तो है नहीं कि सारी बात समझाएंगे हैं? क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? बकवास नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं और हम भी हैं खूबसूरत, तो बात करना, मिलना जुलना तो हो ही सकता है ना? दिमाग खराब है क्या तेरा? अपनी औकात में रह के बात कर। अब दिमाग खराब है या ठीक है, ये तो दुकान में आके देख लीजिए, और औकात भी। तू वहीं रुक,
वही आके तेरा मुंह तोड़ती हूँ। ले आ गई। क्या कह रहा था तू फोन पे? प्रिया जी, आपके हाथ बहुत नरम है, दिखाइए जरा। कहीं चोट तो नहीं लग गए? लेकिन अब जब आप आ ही गई हैं ना, तो एक चीज दिखाता हूं। शायद उससे आपका गुस्सा शांत हो जाए। अब आप बताइए, इस वीडियो को इस मोबाइल तक रहने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, वो मुझे बताना पड़ेगा क्या? ए, मैं डरती नहीं ऐसे वैसे वीडियो से। पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझ में आया? आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये समाज भी पढ़ा लिखा है। और जब मैं ये वीडियो फैलाऊंगा तो फिर यही पढ़ा लिखा समाज छुप छुप के आपके मजे लेगा, चाहे वो आपके दोस्त हों, कलीग हों, रिश्तेदार। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं माफी मांगती हूँ, आपको थप्पड़ मारा उसके लिए। मैं एक बात बताऊं, मुझे कल रात से नींद ही नहीं आई। जब भी आंख बंद करता हूं ना, तो ये आपकी खूबसूरती नजर आती है मुझे। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। मेरे सामने रोने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। प्रिया, चल अब बता क्या हुआ है। जब से कॉलेज से आई है मैं देख रही हूँ ऐसे ही गुमसुम सी बैठी हुई है। कोई बात है तो बता। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ है? देख, तुझे इस तरीके से परेशान देखकर ना मुझे भी परेशानी हो रही है। और देख, मैं तेरी भाभी बाद में, दोस्त पहले हूं ना। तो बता क्या है, कोई बात है तो मुझे बता ना।
भाभी वो तेरे भैया, मैं देख के आती हूँ। नहीं देर क्यों लगा ली दरवाजे खोलने में? प्रिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है, थोड़ी परेशान सी लग रही है। परेशान? ये लड़की भी ना छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। कोई नहीं, कॉलेज में किसी से कहा सुनी हो गई होगी, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ, चाय बना दो, बहुत थक गया हूँ। एक्चुअली शाम को एक मीटिंग में जाना है। ओके। हेलो, हाँ मैं शाम को आती हूँ ना जी। नहीं, मुझे भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ सर। भाभी। सॉरी सर। जी जी सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। जी जी सर, मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ सर। जी सर, आप मीटिंग शुरू कर दीजिए। जी जी। क्या है, देख रही हो मैं कॉल पे हूँ, पीछे से आके चिल्ला रही हो भाभी भाभी। टेलर के पास गई है, आती ही होगी थोड़ी देर में। कितने कपड़े सिलाते हो तुम दोनों? पहनती तो हो नहीं, एक दो ही पहनती हो। दरवाजा लगा ले, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। साजन जी, अगर मेरा ब्लाउज हो गया हो तो दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल तैयार है, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए, आप ट्राई करके देख लीजिए। नहीं, मुझे एक्चुअली देर हो रहा है और आपने तो नाप लेकर बनाया है ना, तो फिटिंग सही ही होगा। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी कोई ऊंच नीच हो गई तो अभी ठीक करके दे दूंगा, वरना उतनी दूर से वापस आना पड़ेगा। कह तो आप सही रहे हैं, ठीक है मैं कर लेती हूँ। चेंजिंग रूम उधर है। ठीक है। साजन जैसे घृणित और चरित्रहीन लेडीज टेलर को किसी का कोई डर नहीं होता। वो अपनी ग्राहकों की अश्लील वीडियो बनाकर उनकी इज्जत के साथ हर रोज खिलवाड़ करता था। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में। प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं था सपने में एक लेडीज टेलर के पास जाकर कपड़े सिलवाना उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा। इस लेडीज टेलर ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। क्या प्रिया अब खुद को इस अश्लील लेडीज टेलर के अत्याचार से बचा पाएगी? आइए देखते हैं। कमीना कॉल ही नहीं उठा रहा है।
क्यों आई लेने? मैं आ रही थी ना। और साजन जी, आपने बहुत अच्छी फिटिंग बनाई है। आपके हाथों में तो सच में जादू है। चलिए प्रिया। हेलो। हेलो भाभी जी, हम साजन बोल रहे हैं, लेडीज टेलर। हाँ जी, बोलिए। आप ब्लाउज के फिटिंग से खुश हैं? खुश है मतलब? मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ब्लाउज के फिटिंग से खुश हैं तो आकर हमें भी खुश कर दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो तो ठीक है या नहीं है, दुकान आके पता लग जाएगा। और आपके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। नहीं आ रही 1 घंटे में। क्या हो जाएगा? आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके ब्लाउज की फिटिंग पूरा शहर देखेगा और मुझे लगता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। लो, आ गई मैं। और क्या धमकी दे रहे थे तुम मुझे फोन पर? जो तुमने बदतमीजी मेरे साथ फोन पर की है ना, उसके लिए मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। बुलाओ मैं पुलिस। मैं तो डर गया। बुला लो, लेकिन उससे पहले मेरे फोन में कुछ देख। आप तो समझदार हो, समझ गए होगे। मैं चाहूं तो ये वीडियो वायरल करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। मैं चाहूं तो आपकी इज्जत भी लूट सकता हूं। लेकिन आप वो पहली औरत हो जिसको मैं अपनी इज्जत लूटने से बचने का मौका दे रहा हूं। कैसा मौका? मुझे 7 लाख रुपए चाहिए, वो भी 7 दिन में। और अगर 7वें दिन मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए नहीं आए तो 8वें दिन ये वीडियो शहर के हर मोबाइल में चल रहा होगा। वैसे बिना पल्लू का ब्लाउज काफी जच रहा है आप पे। भाभी, भाभी, आप ठीक तो हो ना? कोई बदतमीजी तो नहीं की ना इस आदमी ने आपके साथ? ले जा। और आपके पास सिर्फ 7 दिन है, याद रखिएगा। भाभी, आप ठीक तो हो ना? कुछ किया तो नहीं ना इस बदतमीज ने? जी नमस्ते। नमस्ते। बताइए। मैं AKI स्कूल से आई हूँ। हमें अपनी स्कूल की लड़कियों के लिए ना आपसे यूनिफॉर्म बनवानी थी। क्या आप बना देंगे? जी जरूर बन जाएगी। आपके स्कूल में वैसे कितनी लड़कियां हैं? 500 लड़कियां हैं। 500 लड़कियां मतलब 500 यूनिफॉर्म। भाभी, उस दरिंदे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं खड़खड़ाती रही उसके पास, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरे साथ। प्रिया, संभालो खुद को। तुम ऐसे हौसला नहीं हार सकती। हम दोनों को मिलकर इस जंजाल से निकलना पड़ेगा। लेकिन भाभी, अब क्या होगा? ना तो हम
पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं और ना ही भैया को बता सकते हैं। भाभी हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पता है प्रिया, जब कहते हैं ना कि जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला होता है। बस हमें मिलकर वही रास्ते को ढूंढना है। और तुम हौसला मत हारो, तुम्हारी भाभी है ना तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ अपनी प्रिया को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। उसने इसकी इज्जत लूटी है। आप हमारी मदद कीजिए, आप उसकी बीवी हैं, आप कर सकती हैं। कैसी बीवी? साजन की पूरी सच्चाई को हम जानते हैं। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। कुछ साल पहले हम भी साजन के पास कपड़े सिलवाने आए थे और हमारा वीडियो बनाकर जबरदस्ती हमसे शादी कर लिया। और इस सदमे को हमारे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। और इस दुनिया में सिर्फ हम अकेले हैं और इस दरिंदे के जाल में फंसी पड़ी हूं। ये इंसान तो सच में जानवर से भी बदतर है। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आप लोग यहाँ से चले जाइए। अगर वो आप दोनों को ऐसे साथ देख लिया तो हमें बहुत मारेगा। हम दोनों आपके साथ हैं। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम दोनों पुलिस को कॉल कर लेंगे। आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते। आप जाइए प्लीज यहाँ से। आप लोग को नहीं पता है कि अगर उसको पता चल गया तो मुझे जान से मार देगा। आप घबराइए मत। आप किसी भी तरह से उसका फोन चुरा कर हमें दे दीजिए। बाकी का काम हम दोनों खुद ही कर लेंगे। हम दोनों आज रात आपके घर के बाहर ही रहेंगे। आप दोनों अभी तक जानते नहीं साजन कितना बड़ा दरिंदा है। हम ये नहीं कर पाएंगे। दीदी, आप मेरे लिए ना सही, स्कूल की उन मासूम बच्चियों के लिए तो मदद करिए। दीदी, अगर वो अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो गया ना, तो न जाने कितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए। आप हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों को नहीं पता कि हम अपनी मदद खुद नहीं कर पाए इतने सालों में। आपकी मदद क्या करेंगे हम? अब जाइए यहाँ से, जाइए। प्रिया खुद को तो इस अश्लील लेडीज टेलर के शिकार होने से नहीं बचा पाई, लेकिन अपनी भाभी की इज्जत को बचाने के लिए उसने काफी हिम्मत से काम लिया। साजन अपने अपराध में एक बार फिर से कामयाब हो गया था, लेकिन देखने वाली बात है क्या अब अर्चना और प्रिया मिलकर इस पाप का अंत कर पाएगी या फिर साजन नाम के इस अश्लील लेडीज टेलर का घिनौना खेल इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि इस बार उसका शिकार है एक स्कूल की बच्ची जो अपने यूनिफॉर्म की ड्रेस सिलवाने उसके पास आने वाली थी। आइए देखते हैं क्या हुआ। खाने में क्या बना है आज? बैंगन की सब्जी रोटी। अरे मनहूस, कभी तो पनीर वनीर बना लिया कर। वैसे आज हम बहुत खुश हैं। पूछेगी नहीं क्यों खुश हैं? क्यों? स्कूल से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। बहुत पैसे आने वाले हैं। चल तू मेरे लिए शराब का पैक बना, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं।
वीडियो डिलीट कर दी? नारी शक्ति, क्या कमाल का काम किया है 3 नारियों ने मिलकर। लेकिन मुझे बेवकूफ समझ लिया। ये वीडियो तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो बैकअप है उसको कैसे डिलीट करोगे? तुम चाहे कहीं भी बैकअप छुपा के रखो, हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी दुकान पे जैसे पुलिस वाले जाके तुम्हारा कैमरा पकड़ेंगे ना, तुम्हारी सारी अक्ल और तुम्हारी जुबान ठिकाने आ जाएगी। गुड आइडिया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। पुलिस को बताएगा कौन? तुम? तुम? उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। आप ठीक हो ना? चलो मेरे साथ चलो। चलो, अब मैं ठीक हूँ प्रिया, तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम पुलिस को फोन कर दो। नहीं भाभी, मैं आपको छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। चलो। हाँ, तुम जाओ। मैं ठीक हूँ प्रिया, तुम मुझे पकड़ो। हेलो, मैं एक बात सोच रहा था, अब तुम तीनों जिंदा रहोगी तो मुझे तो दुखी दोगी। मैं एक काम करता हूं, रुको। वैसे तुम तीनों गीले होके बहुत खूबसूरत लगते हो। अरे गुड्डी, गीली होके तू भी इतनी खूबसूरत लगती है, मुझे तो आज पता लगा। भाभी जी, भाभी जी, अगर आज मुझे जल्दी नहीं होती ना तो आप जिंदा होते और मेरे बिस्तर में होते। लेकिन अफसोस, यमराज निकल चुका है। रुक जा, भागने की कोशिश मत करो वरना गोली मार दूंगा। हवलदार, गिरफ्तार करो। यस सर, चले चल।
पुलिस को किसने बुलाया? हेलो पुलिस, सर आप जल्दी आ जाएं, हमारी जान को खतरा है। हम अभी लोकेशन भेज रहे हैं आपको। जी सर। ले जाओ इसे। लेके चलो। तो देखा आपने नारी शक्ति का असली रूप। जब नारी शक्ति ठान ले तो मिलकर अपने हो रहे अत्याचार पर अपने आप पर उसको रोक सकती। ऐसा ही किया अर्चना और प्रिया ने साजन नाम के लेडीज टेलर की बीवी के साथ मिलकर। काश ये कदम टेलर की बीवी गुड्डी ने पहले उठा लिया तो आज प्रिया और अर्चना की आबरू नहीं लूटी जाती। किसी भी अपराध को सहन करने से अच्छा है उसका डट कर मुकाबला करना, क्योंकि आखिर में जीत, याद रखना, सच्चाई की ही होती है। इसी सोच को आपके साथ छोड़कर मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलूंगा आपसे क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। दिल दहलाने वाला ही एपिसोड होगा, आप जानते हैं। तो रहें खबरदार और बने होशियार। देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।